हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी मंत्रा। आज के करंट अफेयर्स का सेशन स्टार्ट करते हैं। चलिए देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। व्हेन वाज इंटरनेशनल डे फॉर इरेडिकेशन ऑफ पॉवर्टी इज ऑब्जर्व्ड। ये दिन कब मनाते हैं? ये मनाते हैं 17 अक्टूबर को। इसका थीम था डिसेंट वर्क एंड सोशल प्रोटेक्शन, पुटिंग डिग्निटी इन प्रैक्टिस फॉर ऑल। पीएम मोदी इनॉग्रेट्स 4200 करोड़ वर्थ ऑफ डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स इन विच स्टेट। ये पूछ रहे हैं कि प्राइम मिनिस्टर मोदी ने 4200 करोड़ का डेवलपमेंट प्रोजेक्ट कहाँ इनॉग्रेट किया गया है? तो ये किया है उत्तराखंड के पिथौरागढ़ में। पिथौरागढ़ में उत्तराखंड में इनॉग्रेट किया गया है और ये फाउंडेशन स्टोन रखा गया है 4200 करोड़ के डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स का। इसमें अलग अलग सेक्टर्स में इन्वेस्टमेंट होगा, जैसे रूरल डेवलपमेंट, रोड इंफ्रास्ट्रक्चर, पावर जनरेशन, इरिगेशन, ड्रिंकिंग वाटर सप्लाई, हॉर्टिकल्चर, एजुकेशन, हेल्थ केयर एंड डिजास्टर मैनेजमेंट। ये सारे सेक्टर्स में प्रोजेक्ट्स लगाए जाएंगे। Which institution invest $181 million to improve Ahmedabad's peri-urban area? पहली बात ये देखो, पेरी अर्बन एरिया क्या होता है? अर्बन एरिया मतलब आप सिटी समझ लो, जो अर्बन एरिया है उससे लग के जो छोटे छोटे एरियाज होते हैं उसके एडजेसेंट में उन्हें पेरी अर्बन एरियाज बोला जाता है। तो ये अहमदाबाद के पेरी अर्बन एरियाज में इम्प्रूवमेंट के लिए $181 मिलियन दे रहा है। तो वो कौन दे रहा है? वो दे रहा है एशियन डेवलपमेंट बैंक। इसका एम ये है कि अर्बन लिविंग कंडीशन और जो मोबिलिटी है ग्रोइंग एरियाज की, उसे रैपिडली इंक्रीज किया जा सके, इसलिए ये इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। इंडिया एंड यूके होल्ड फर्स्ट 2+2 फॉरेन एंड डिफेंस डायलॉग हेल्ड इन विच सिटी। इंडिया और यूके पहली बार 2+2 फॉरेन और डिफेंस डायलॉग होल्ड करने वाले हैं। तो ये कौन सी सिटी में होगा? ये होगा न्यू दिल्ली में। इंडिया की तरफ से पीयूष श्रीवास्तव होंगे जो रिप्रेजेंट करेंगे मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स को, और विश्वेश नेगी होंगे जो रिप्रेजेंट करेंगे मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस को। और यूके के साइड से बेन मेलोर होंगे जो रिप्रेजेंट करेंगे, और जनरल रॉब मागोवान वो रिप्रेजेंट करेंगे डिफेंस को। और ये इसलिए किया जा रहा है जिससे कॉपरेशन बढ़ सके क्रिटिकल एरियाज में, जैसे ट्रेड है, इन्वेस्टमेंट, डिफेंस, क्रिटिकल टेक्नोलॉजीज, सिविल एविएशन, हेल्थ एंड एनर्जीज में इंडिया और यूके के बीच में कॉपरेशन इम्प्रूव हो। Who has been appointed as the Chief Justice of Manipur High Court? मणिपुर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस कौन बने हैं? ये बने हैं सिद्धार्थ मृदुल। Prime Minister Narendra Modi will virtually inaugurate the third edition of the Global Maritime India Summit 2023, set to be held in which city? Global Maritime Summit ये कहाँ होने वाला है? ये होने वाला है मुंबई में। और इसे ऑर्गेनाइज कौन करता है? मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट, शिपिंग एंड वाटरवेज मिनिस्ट्री इसे ऑर्गेनाइज करेगी। Which state become the first state to take steps to ensure minimum wages for workers? कौन सा स्टेट पहला स्टेट बना है जिसने मिनिमम वेजेस को इंश्योर किया है वर्कर्स के लिए? तो ये बना है झारखंड। ये पहली बार हुआ है इंडियन हिस्ट्री में कि पहला स्टेट बना है जिसने वर्कर्स की वेजेस तो फिक्स की हैं और जो गिग वर्कर्स होते हैं उन्हें भी इंक्लूड किया है इसमें। गिग वर्कर्स जैसे स्विगी, जोमेटो, ओला, उबर, रैपिडो एम्प्लॉयज जो भी हैं उनकी भी मिनिमम वेजेस फिक्स की हैं। विथ स्टेट गवर्नमेंट लॉन्चेस स्वच्छ त्योहार स्वस्थ त्योहार कैंपेन। ये कौन से स्टेट गवर्नमेंट ने किया है? ये किया है उत्तर प्रदेश की स्टेट गवर्नमेंट ने। तो इसका मेन फोकस ये है कि मेंटेनिंग क्लीनिनेस, जो टेम्पल्स के आसपास जितनी भी जगह है वहाँ पे क्लीनिनेस मेंटेन करना ड्यूरिंग नवरात्रि, दशहरा और दिवाली के फेस्टिवल के टाइम पे। और इनका एम ये है कि ये प्रमोट करना चाहते हैं आइडिया क्लीनिनेस इज नेक्स्ट टू गॉडलीनेस का, ये आइडिया ये प्रमोट करना चाहते हैं। Who has become the 42nd Prime Minister of New Zealand? ये कौन बने हैं? ये बने हैं क्रिस्टोफर लक्सॉन। न्यूजीलैंड की कैपिटल है वेलिंगटन, करेंसी है न्यूजीलैंड डॉलर। Who has been appointed as the brand ambassador of Puma India? Puma India के ब्रांड एम्बेसडर बने हैं मोहम्मद शामी, ये क्रिकेटर हैं। Who has been appointed as India's permanent representative to the UN in Geneva in October 2023? इंडिया की तरफ से परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव कौन बने हैं यूएन के लिए जेनेवा में? तो ये बने हैं अरिंदम बागची। यूएन की फुल फॉर्म है यूनाइटेड नेशन, और ये कब एस्टेब्लिश हुआ था? 24 अक्टूबर 1945 में। इसीलिए यूएन डे बनाते हैं 24 अक्टूबर को। और यूएन की हेडक्वार्टर है न्यूयॉर्क में। इसके सेक्रेटरी जनरल है एंटोनियो गुटेरेस जो कि पोर्चुगल से हैं।
एक सर्वे रिपोर्ट आई है लेबर फोर्स के ऊपर, पीरियोडिक लेबर सर्वे रिपोर्ट 2022 और 2023 की, जो मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन ने रिलीज की है। इसमें ये बताया गया है कि जो वुमेन है इंडिया में वो एक्टिवली पार्टिसिपेट कर रही है इन दी वर्कफोर्स, यानी वुमेन लेबर्स ज़्यादा बढ़ रहा है। तो फीमेल लेबर वर्क पार्टिसिपेशन रेट कितना हो गया है, जो पहले 4.2% था वो बढ़ के 37% हो गया है 2023 में। ये पॉजिटिव साइन है वुमेन एम्प्लॉयमेंट का और पार्टिसिपेशन का वर्कफोर्स में। अब लेबर वर्कफोर्स पार्टिसिपेशन क्यों मैटर करता है? ये इसलिए मैटर करता है क्योंकि ये इकोनॉमिक इंडिकेटर है हमारी कंट्री का, और ये मोस्टली जितना ज़्यादा होगा उतना अच्छा है हमारी इकोनॉमी के लिए। और ये जो इंडिकेटर है वो 15 से 64 ईयर्स की जो वर्किंग एज ग्रुप है उसका इंडिकेटर दिखाया गया है। तो आज का सेशन यही एंड होता है, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू।